मतलब सारे बीमारियों के बारे में बताया जाता है, उनके उपचार, मतलब सब चीज़ अच्छे से बताया जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि आप अपना जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें आप सफल हो पाएंगे? बिल्कुल। आगे क्या बनने का सपना है आपका? सपने का तो पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। जैसे सर अभी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग में बहुत सारे चैप्टर के बारे में बताया गया है, जिसमें से अभी सारी चीज डिटेल से बताया जा रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में आया है, बहुत कुछ प्रैक्टिकल करने के बाद में समझ आता है, ऐसा भी सब सारी बीमारी के बारे में सिखाए बताए जाएंगे। प्रैक्टिकल में थर्मामीटर, बीपी, स्टेथोस्कोप, सुई सिरिंज, सलाइन सेट, सारा चीज में हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी तैयारी आप कर सकते हैं। के बारे में बताया जा रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको? हाँ। इस तरह की बीमारी को ग्रामीणों में किस तरह से रोकथाम किया जाए, उसी का प्रशिक्षण हम लोगों के दिया। चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNN न्यूज इंडिया। और आज मैं हूँ ये ग्राम गर्जा सदन और पंचायत भवन में मैं उपस्थित हूँ। आप देख पा रहे हैं हमारी जो तस्वीर है, आज महिला और बच्चियों को सशक्तिकरण और उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संस्था जो उद्यमी क्या संस्था का नाम है? उद्यमी कल्याण शिक्षण संस्थान। उद्यमी कल्याण शिक्षण संस्थान, इसके माध्यम से सभी बच्चों को ट्रेन करवा रहे हैं कि अपने गांव क्षेत्र में खुद से जो आज की समस्या में जो लोग के साथ परेशानी आती है, बीमारी का तो छोटा मोटा समस्या का समाधान वो खुद अपने घर परिवार को कर सकते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से कि आखिर क्या विशेष और क्या कुछ है इस संस्थान में, कैसे लोगों को लाभ मिल पाएगा और कैसे सुविधाएं मिलेगी। और हम कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इससे क्या क्या मिल पाता है। और सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए बताइए सर, ये संस्था कहाँ से है? ये आपको धुरवा रांची से ही है। तो इनसे सर लोगों को क्या, बच्चियों को और जो महिलाएं उनको क्या सुविधा मिल पाएगा? और सबसे पहले यहाँ पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत 33 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है, स्वावलंबन बनाया जा रहा है। इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो उस प्रमाण पत्र के आधार पर स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत निकलने वाली बहाली में भी सहयोगी होगी। इसमें सर ये बच्चियों को लगभग कितने दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे चलेगा इन लोगों का? 1 महीने का ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें सिद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों रूप में दिया जाएगा। सिद्धांत में हैजा, कोलेरा, निमोनिया, टीबी, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारी के बारे में सिखाए बताए जाएंगे। प्रैक्टिकल में थर्मामीटर, बीपी, स्टेथोस्कोप, सुई सिरिंज, सलाइन सेट, सारा चीज की जानकारी। ये सारी चीजें बच्चियां और जो सीख रहे हैं उन लोगों को सिखाया जा रहा है, ताकि घर में अपनी सारी सुविधा ये कर ले सकते हैं। आइए कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ विशेष आज तक जो कितने दिन तक यहाँ पे भी ट्रेनिंग चला सर? अभी यहाँ तक मतलब 10-11 दिन। चलिए आइए कुछ लोगों से जानते हैं, बाकी विशेष हम जो है आपको बताते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रिया कुमारी। अभी तक आपने क्या ट्रेनिंग में सीखा कुछ? मतलब सारे बीमारियों के बारे में बताया जाता है, उनके उपचार, मतलब सब चीज़ अच्छे से बताया जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि आप अपना जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें आप सफल हो पाएंगे? बिल्कुल। आगे क्या बनने का सपना है आपका? सपने का तो पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। जैसे सर अभी बहुत अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू। आइए कुछ लोगों से थोड़ा और भी जानते हैं, बाकी विशेष जो है बताते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम भवंती कुमारी है। क्या अभी तक जो ट्रेनिंग दी है, किस किस चीजों की ट्रेनिंग जो आप ले पाए हैं, जो समझ पाए हैं, कुछ एक दो बताइए। सारे बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो इससे क्या आपको आगे जो है तैयारियां मेडिकल क्षेत्र से आप जुड़े हुए रहने का सपना है? हाँ। आइए कुछ लोग और हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? करिश्मा कुमारी। तो क्या आप लाइफ में अपना क्या कुछ बनना चाहेंगे? बनना चाह रहे हैं, जो सर बता रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ बनना चाह रहे हैं। उन्हीं से। तो क्या अभी तक जो ट्रेनिंग में जो लगभग चीज समझ पाए हैं, किसी एक चीज के बारे में आप बताइए जो समझ पाए शुरुआत ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में बहुत सारे चैप्टर के बारे में बताया गया है, जिसमें से अभी सारी चीज डिटेल से बताया जा रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में आया है, बहुत कुछ प्रैक्टिकल करने के बाद में समझ आता है, ऐसा भी सब्जेक्ट है। ऐसा भी, यानी जो कुछ है तैयारी कर। हाँ। कुछ लोग और हैं हमारे बीच, आइए उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आपको क्या तैयारी है? क्या लगता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आप पूरे फैमिली सपोर्ट है आपका? हाँ, फैमिली का सपोर्ट है, तभी तो घर से बाहर निकल पाते हैं। तो अभी तक जो तैयारियां आप कर रहे हैं समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा तो ये सारी चीजें आप अभी अगर तैयारी घर में करके जरूरत पड़ जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं? हाँ, प्राथमिक उपचार है तो घर में हम लोग देख लेते हैं। तो इनको तैयारी आप कर सकते हैं। हाँ। कुछ लोग हमारे इधर भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, बाकी विशेष जो है हम मिलेंगे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आप कुछ हमारे गार्जियन भी हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ दादा? मेरा नाम शंकर चंद्र बंसी हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं वार्ड नंबर 1 से हूँ। वार्ड नंबर 1 से। तो आप समाज सेवी हैं? समाज सेवी है। तो ऐसा कार्य आपके पंचायत में हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, जो कि आज हमारे गांव में ग्राम पंचायत गर्जा सदन में जो ये संस्था चल रहे हैं, हमारे भोला सर आए हुए हैं। हमारे बहुत तरह की बीमारी, जो ग्रामीणों में बीमारी अधिकतर जो फैलता है,
जैसे डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, चेचक हो गया, यानी इस तरह की बीमारी को ग्रामीणों में किस तरह से रोकथाम किया जाए, उसी का प्रशिक्षण हम लोगों को दिया जा रहा है। और ये जो है आपके क्षेत्र में है और यहाँ के सारे लोग को आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार के माध्यम से यहाँ पे ये भेजा गया है, तो आप क्या कहेंगे उनको, सरकार को, कि जो यहाँ पे ऐसे कार्य को मैं ऐसे स्थिति में तो सरकार को आभार व्यक्त करूंगा, जो कि ऐसे ऐसे संस्था जो चला रहे हैं, ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इससे सरकार को से हम लोगों को, बच्चे लोगों को, ग्रामीणों को यही फायदा, कोई बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रात में अगर किसी तरह की बीमारी अगर फैल जाता है तो अपने, अगर रात को डॉक्टर के पास नहीं पहुंचने की स्थिति में, वो घर को अपना किसी तरह से रोकथाम करने के बाद वो किसी दिन में वो अच्छे डॉक्टर के पास में इलाज जाके करवा सकते हैं। जो बच्चियां और कुछ यहाँ पे चाहे महिलाएं नहीं है उपस्थित, क्योंकि पूरे पंचायत का यहाँ पे हो रहा है, तो क्या कहेंगे, उन लोगों को भी भाग लेना चाहिए इसे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, जितने भी जो छूट गए हैं और जो अभी आ रहे हैं, उनको तो मैं आग्रह करूँगा, जो अभी उपस्थित हैं उनको लोग को प्रतिदिन आना चाहिए। और जो छूट गए हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा, जो कि अपने अगल बगल वाले किसी भी आस पड़ोस बच्चे हो या लड़का हो या लड़कियां, सभी से वो छूटा हुआ अपना टास्क पूरा करे और अपना समय पर आवे। इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को आभार व्यक्त करता हूं। उन्हें भी आना चाहिए, जो नहीं आ रहे उन्हें भी आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए थोड़ा सर से भी कुछ और जानते हैं। अच्छा, ये कितने जगह पे ट्रेनिंग अभी आपका चल रहा है और कितने जगह पे आप करवा रहे हैं? अभी तो मतलब यहाँ पर ही चल रहा है, गर्जा सारण में ही चल रहा है और एक भल्लू टांड में ही। तो क्या यहाँ अभी सिंगल एक ही जगह पे आपका ट्रेनिंग है या कहीं और जगह पे चल रहा है? अभी तो एक ही जगह पर चल रहा है। तो यहाँ के बाद सर फिर ट्रेनिंग का कहाँ पर है तैयारी? अभी धन्यवाद अभी देखना है, हाँ, अभी तो इसका प्रोग्राम अभी निश्चित नहीं हुआ है, अभी तय नहीं है। हाँ। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है इसका? जी हाँ हाँ। उसके बाद तो ये आपने देखा, जो हमारी ये गर्जा सारण पंचायत भवन में भी जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है बच्चियों को और महिलाएं को, सिर्फ आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपनी समस्या, क्योंकि ये समस्या दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों के बीच परेशानियां, आत्मनिर्भर बनने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन ये जो है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी, क्योंकि डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। और यहाँ का समस्या क्या है कि जो महिलाएं शादी विवाह के बाद जब घर परिवार में होते हैं, तो उनके लिए कभी उनके पति बाहर रहते हैं, तो उनके लिए समस्या का सामना बहुत बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उस समस्या में ले जाने वाले कहीं नहीं होते हैं और वो खुद उन्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कहिए मत, उस हाल में उसे लगता है कि शायद हम ना घर का है ना घाट का। लेकिन अगर ये समस्या का समाधान उनके घर में खुद उपचार की सुविधाएं रहेगा, तो समझिए कि उनके घर में खुशियां खुशियां हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आज यहाँ पर ही प्रशिक्षण का उद्देश्य है, आज सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना सबसे बड़ा का उद्देश्य है। किनके आदेश से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है? ये हमारे जिला पदाधिकारी डीडीसी के आदेशानुसार इस तरह का कार्यक्रम दिया जा रहा है, जो कि आज गांव घर के माताएं बहनें प्रशिक्षण लेकर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, स्वावलंबन रहें, साथ ही अपने माँ बाप, भाई बंधु, अगल बगल परिवार को भी स्वस्थ रखें। यह कौन सी योजनाओं के तहत यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये आपको सबसे पहले उद्यमी कल्याण शिक्षण संस्थान के अंतर्गत यहाँ पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत 30 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया जा रहा है। यह सरकार के द्वारा है? जी हाँ, ये आपको मदर टेरेसा जी का ये प्रोग्राम है, जो कि ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद इनको प्रशिक्षण होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जो किसी प्रकार के बहाली में भी इनको सहयोगी होगी। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये आपको सबसे पहले शुरुआत झारखंड में की गई थी, जो झारखंड की रांची धुरवा से स्टार्ट किया गया था, तो वहीं पर से इसकी शुरुआत की गई है। और सबसे पहले ये 2000 मतलब 11-12 से ही झारखंड राज्य में ये स्टार्ट की गई है। गिरिडीह जिले में अब? हाँ, गिरिडीह जिले में आपको 2023 से ही कार्यक्रम दिया जा रहा है। इससे बच्चियों को क्या क्या लाभ? इससे बच्चियों को सबसे पहले, आज हमारे जो भी बच्चियां हैं उनको सबसे पहले आज यहाँ पर ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रमाण पत्र के माध्यम से गांव घर में उपचार भी कर सकते हैं, जो प्रशिक्षण में बताया जाएगा। खुद स्वास्थ्य के प्रति स्वावलंबन भी बने रहेंगे और स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत निकलने वाली बहाली में भी सहयोगी होगी। संस्था का क्या उद्देश्य है जो ऐसे कार्यक्रम को चलाए?
संस्था का उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति स्वावलंबन बनाना, से ज्यादा लोग स्वस्थ रहें। आज हमारे माताएं बहनें गांव के कुछ वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जो कि आज माताएं बहनें विशेष रूप से थोड़ी थोड़ी बीमारियों के चक्कर में जान गंवा बैठती है। तो राज्य सरकार का सबसे उद्देश्य है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा कुछ वैसे मतलब क्षेत्र हैं जहां पड़ी मतलब पहुंचने में गाड़ी या वगैरह सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, उन क्षेत्रों को विशेष रूप से जागरूक करने का उद्देश्य है। ये झारखंड के लगभग कितने जिले में काम कर रहे हैं? ये झारखंड के अभी मतलब 6 जिलों में कार्यक्रम किया गया है और बहुत से अभी जिले बाकी हैं, जिसमें आपका गिरिडीह जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, बोकारो जिला हो गया, फिर रामगढ़ जिला हो गया, रांची जिला हो गया। इन क्षेत्रों में कार्यक्रम किया गया है। यह नियमावली कब पारित हुआ? यह नियमावली जो पारित किया गया 21/1860 के तहत किया गया है। ये आपको 21/1860 जो है कि सबसे पहले मदर टेरेसा जी ने भारत सरकार से एक्ट ली थी कि हम वैसे क्षेत्रों में कार्य करेंगे जहां सरकार पहुंचने और कार्यक्रम करने में सक्षम न हो, वैसे क्षेत्रों में कार्य करके पुनः सरकार को रेकॉर्ड में सौंप देंगे और सरकार फिर अपने माध्यम से कार्य करेगी। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा, चाहे हमारे जितने भी चैनल पर जाए, मैं यही संदेश दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा माताएं बहनें और मेरे भाई जो भी हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखें, शिक्षित बने और मतलब रोग मुक्त रहें। मैं यही शिक्षित लोगों को मतलब दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पद पर है आप? हाँ, मेरा नाम हुआ भोला बाबा। मैं यहाँ पर उद्यमी कल्याण शिक्षण संस्थान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण प्रभारी, ट्रेनिंग इंचार्ज।